प्रोडक्ट सोर्सिंग का होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग और अमेजोन, आप इसको जर्नल लिख सकते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट्स आएंगी। मैं गूगल शीट भी इसके साथ ही आपको, गूगल डॉक्स का इसके साथ ही आपको वो बना दिया है। प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर अमेजोन, ये आपकी स्क्रीन शो हो रही है सबको? अच्छा, एक तो आपका जो हम हीलियम यूज करते हैं ना, वो भी सोर्सिंग एजेंट के तौर पे आप काम करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कल प्रोडक्ट देखा था, टेनिस रैकेट, ये लिंक है उसके साथ। जो हमारा अलीबाबा है, अलीबाबा जो है सबसे बड़ा सप्लायर है और सोर्स है, हम उससे प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। इसको एक मिनट लोड हो लेने दो ताकि फिर इस पे वो चल जाए। ये इसमें ऊपर ही सप्लायर की ऑप्शन दे रहा होता है, फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली दे रहा है, पाकिस्तान पैडल रैकेट, ये पाकिस्तान से है, ठीक है। और आप इसको क्लिक करके व्यू मोर ऑन रिजल्ट पे जाके वो एग्जैक्ट आपको उधर ले जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा जो मेथड है, अच्छा एक तो इसकी तरह ही आना है, और सबसे पहले जो आपने इस पर आके काम करना है तो ये करना है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। यहाँ पे वो चार्ट आता है वन बाय वन विंडो वाला, वो नहीं आ रहा ना, वो कोलेज बनाने के लिए, मतलब वो गैलरी व्यू के लिए वो आ जाए तो वो जरा ज्यादा आसान हो जाता है कंपेयर कर। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्ट अलीबाबा पे आ गए, ठीक है। तो आप दोबारा से खुद इस पे सर्च कर लें टेनिस रैकेट।
आप दोबारा से, क्या उसका नाम है, alibaba.com लिखें, baba.com। और यहाँ से आप, ये जो सोर्सिंग एजेंट की जॉब है ना, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। मेरा एक दोस्त है, वो अपवर्क पे एज अ सोर्सिंग एजेंट ही काम कर रहा है, और इसमें भी बड़ा काम है। ठीक है, उसने आगे कुछ चाइनीज एजेंट है वो हायर किया हुआ है, चाइनीज एजेंट को हायर किया है, तो वो उसको जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करके प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो है अपवर्क से पैसे कमा रहा है। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, अगर ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पीछे शोर है। मैं 2 मिनट दे, मैं ना जरा इसको रीज्वाइन कर। अगर तो मोस्टली स्टूडेंट को ठीक आ रही है, फिर मुझे जरूरत नहीं है इसको करने की। वॉल्यूम प्रॉब्लम, आवाज कट रही है, फायजा ने लिखा है। अब देखें तो अब सही आ रही है आवाज, फायजा, शहबाज। ठीक है, जी ठीक है, आवाज सही है। अच्छा जी, ये इधर आके अली बाबा पे बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी आपके प्रोडक्ट है, जैसे हमने देखा कल टेनिस रैकेट कुछ बेहतर लग रहा था, तो टेनिस रैकेट में हम टाइप कर देंगे। और यहाँ पे एक व्यू आता होता है, गैलरी व्यू वाला, वो अब आ नहीं रहा। चले खैर, अ, क्या करें। तो ये व्यू जो है, इससे जरा कंपेयरिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा, सबसे पहले तो अली बाबा पर आके आपने दो चीजें जो आप पे वाजिब है, जो आपने कर रही हैं। पहली है ट्रेड इंश्योरेंस। व्हाट इज ट्रेड इंश्योरेंस? चलिए, सबसे जो कॉमन है
और सबसे बेहतरीन है वो अली बाबा। अली बाबा क्यों इतना कॉमन है, इसकी वजह ये है कि अली बाबा का ये जो फंक्शन मैं आपको सिलेक्ट कर रहा था वो ट्रेड इंश्योरेंस का, ये चेक करवा रहा था ट्रेड इंश्योरेंस। इसमें होता ये है कि आपका जो डील है ना वो थ्रू अली बाबा के प्लेटफॉर्म से हो रही होती है। आप के जो पैसे हैं वो अली बाबा के रेफरेंस से जा रहे होते हैं सप्लायर के पास। अगर इन दैट केस आप कह दें कि आप जो है वो प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं और आपने प्रोडक्ट मंगवाया उसमें कोई इश्यू निकल आता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आप प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या साइज का इश्यू है या कोई क्लेम है, तो आप वो अली बाबा से क्लेम करोगे तो आपकी इन दैट केस वो नेक्स्ट पर्सन गिल्टी होगा, तो आपको जो है वो तमाम पैसे रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो उसकी फीस है 3% फीस चार्ज करके वो आपको बाकी पैसे रिफंड कर देता है। 3%, ये इन दैट केस आपका सौदा हो भी जाता है तो फिर भी वो 3% डिडक्ट होनी है। ठीक है, मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि जिसमें रिफंड इन दैट केस कि आपने प्रॉपर जो अपना लेटर कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना वो कॉन्ट्रैक्ट आपने एक तो अली बाबा के थ्रू नहीं इससे कर रहे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी टर्म्स को डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, आप जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसको प्रॉपर नहीं करते तो फिर आपके साथ जो है वो इश्यूज आते हैं। ठीक है, लॉग इन होके देख लें जी। ठीक है, अली बाबा, वाई अली बाबा। पहली चीज तो ये है कि पहला हमने देख लिया ट्रेड इंश्योरेंस का, दूसरा है वेरीफाइड सप्लायर। ठीक है, अभी मैं जो है ये ट्रेड इंश्योरेंस को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे हमें गोल्ड सप्लायर भी मिलेगा, ये है गोल्ड सप्लायर। ठीक है, नजर आ रहा है गोल्ड सप्लायर आपको, ये गोल्ड का एक सिक्का लगा हुआ है। मैंने उसको ओपन किया, ये मुझे बता रहा है। ठीक है, ये गोल्ड सप्लायर क्या है, आपको गोल्ड सप्लायर के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन आती है, मेरे पास शायद उसकी आ रही है। डिफरेंस बिटवीन गोल्ड सप्लायर एंड वेरीफाइड सप्लायर। गोल्ड सप्लायर, जो सप्लायर गोल्ड सप्लायर होता है ना वो ही वेरीफाइड होता है। ये आगे चल के चले मैं आपको इसको भी बताता हूँ। अच्छा, ये गोल्ड आपको वैसे ही नजर आना बंद हो जाएगा जब मैं ये वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करूंगा ना। गोल्ड क्या होता है, वेरीफाइड क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपको गोल्ड नहीं नजर आएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो सप्लायर अराउंड 5.5 लाख पाकिस्तानी देकर अली बाबा पे ऊपर अपने आप को गोल्ड सप्लायर की लिस्ट में लेकर आता है ना, वो बेशक ऑस्ट्रेलिया से है, चाइना से है, पाकिस्तान से, यहाँ से पाकिस्तान से भी आपको मिल जाएंगे सप्लायर्स। ठीक है, तो आप उस सप्लायर पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये सप्लायर जो है वो एतमाद, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट करके फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठा हुआ, नंबर वन। ठीक है, और
आप उसके साथ वो एतमाद करके बैठा हुआ, ठीक है। अब वो होता है गोल्ड सप्लायर। अब उसी सप्लायर को जब अमेजोन के अली बाबा के एजेंट जाके वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी हम सियालकोट गए थे, हम लाहौर गए थे, हम जिंगयांग गए थे, हम वुहान गए थे, वहां पे ये सप्लायर है, इसकी ये कैपेसिटी है, ये इतने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या अगर ये रीसेल एजेंट है तो मतलब इसके पास प्रॉपर एक प्लेस है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनीज के साथ, वो सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद वो गोल्ड सप्लायर ही वेरीफाइड होता है। गोल्ड सप्लायर के बगैर सिंपल सप्लायर वेरीफाई में नहीं होता। तो ये आप ये कह लें कि गोल्ड सप्लायर से भी नेक्स्ट की चीज है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर ज्यादा अच्छा होता है कि वो हमारे पास अली बाबा की ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है कि ये बंदा यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी चीज जो है वो हमें करनी है कि ट्रेड अश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहा हो अली बाबा की। अब ये तीनों टर्म्स आपको मेरे ख्याल से क्लिस्टर क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रेड इंश्योरेंस क्या है, वेरीफाइड सप्लायर क्या है, और गोल्ड सप्लायर क्या है। तो वेरीफाइड होगा ना, जो गोल्ड होता है वो ही वेरीफाइड होगा। जिसने 5.5 लाख रुपया मेंबरशिप की फीस दी हुई है ना, वो ही वेरीफाइड होगा। जो बंदा गोल्ड होता है ना, उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि जब वो गोल्ड हो जाता है ना, अगर उसने वेरीफाई करवाना है तो उसका गोल्ड का टैग रिमूव करके वो वेरीफाइड का टैग लगा देता है। तो यानी कि जो गोल्ड होगा वो ही वेरीफाइड है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आप में से डुअल नेशनल की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। डुअल नेशनल हम बोलते हैं ना, दोहरी शहरियत वाले। तो इसका मतलब यही होता है ना कि डुअल नेशनल वो है जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है और दूसरे मतलब कनाडा, अमेरिका, यूएसए के भी है। तो इसी तरह वेरीफाइड सप्लायर भी वही होता है जो गोल्ड भी हो और वो वेरीफाइड भी अलीबाबा उसे कर चुका हो, तो वो गोल्ड तो मस्ट है। इस तरह उस दोहरी शहरियत की पाकिस्तानी शहरियत तो मस्ट होती है ना। तो, अ, एक अच्छा ये देखें, मैं मतलब इसलिए रिमूव किए थे कि पाकिस्तान भी हमें सजेस्टेड में आता है, ठीक है। आप पाकिस्तान से भी देख सकते हैं। लोकेशन मैंने पाकिस्तान की है, तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड अब आने लग गई। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, इस पे जो मैंने बताया कि ये इतना ट्रस्टेड क्यों है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको क्यों लाइक करते हैं, इस पे एतमाद करते हैं। हालांकि चाइनीज यूजुअली तौर पे मशहूर है पाकिस्तानियों की तरह कि ये फ्रॉड है, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी नेशन को या मतलब अपने मुल्क को डिफेम कर रहा हूँ। और हमारा मशहूर है कि यार हम फ्रॉडी हैं, ठीक है। इसी तरह चाइनीज भी मशहूर हैं ये फ्रॉडी हैं। मगर इन्होंने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं जिसको ये वो हार्ड एंड फास्ट अप्लाई करते हैं, स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चोर मज्जा मज्जा नहीं भैड़ा होंगी ना। अच्छा, तो ये ना इसमें 3 कैटेगरियां होती हैं, ठीक है। आप लिख लें बेशक, इसको अगर हम ए लिख दें, ट्रेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से पायर, इंश्योरेंस ही है, इंश्योरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस हो गया, और वेरीफाइड फायर, और ट्रेड वेरीफाइड, और इसके बाद तीसरा कौन सा था? हाँ बस ये ऐसे ही है, मतलब अगर आपका केस सही नहीं है
तो मैं एक चीज़ और भी इसमें, मुझे मेरे ख्याल 5.5 लाख रुपया था। गोल्ड सप्लायर बाबा पी 50,000 युआन जो है ना वो गोल्ड सप्लायर के हैं। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, युआन टू पीकेआर कर लेते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेख 10 लेख 11 लाख रुपया, ठीक है। इसका बेसिक मेरे ख्याल से ये अब ये प्राइस है। मुझे काफ़ी देर पहले की पता है, कोविड की वजह से भी फिर ये कोई 5 लाख रुपए के करीब, ठीक है। सिंपल पैकेज जो है वो 5 लाख रुपए का है और गोल्ड सप्लायर जो है वो 11 साढ़े लाख रुपए का, ठीक है। तो सॉरी, आई वाज नॉट कंफर्म बाय द अबाउट द अमाउंट। तो मतलब ये एक तो हो गया कि जी जो गोल्ड सप्लायर है, नंबर वन, जो ये सप्लायर है उसको मिनिमम कॉस्ट देनी है अराउंड कितने के करीब, 11 लाख पाकिस्तानी अगर हम करें। ये गोल्ड सप्लाई, ₹11 लाख आपको चाहिए गोल्ड सप्लायर बनने के लिए। और गोल्ड सप्लायर वो होगा जो उसकी ईयरली फीसेस इतनी फीस दे रहा है, ठीक है। तो अब उसने अपने आप को करवाना, कोई सप्लायर चाह रहा है कि मुझे वेरीफाइड सप्लायर का टैग मिले, ये वाला, दिस वन वेरीफाइड, ठीक है। तो वेरीफाइड का टैग लेने के लिए आपको इसकी कोई फीसेस होंगी, मतलब क्योंकि ये ऐसे हमारे सब्जेक्ट से नहीं है, मगर हम इसमें देखते हैं यही है ना कि वेरीफाइड सप्लायर क्यों क्यों हमने मतलब जब इसको स्टार्ट किया था ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वेरीफाइड सप्लायर वन मस्ट बी अ गोल्ड सप्लायर। तो बात ये बनी, जो बंदा अराउंड 11 लाख देकर बाबा की मेंबरशिप ले रहा है, अली बाबा उसी को वेरीफाई कर रहा है। मेरे ख्याल से इसकी फीस है, मगर ये कभी मैंने चेक नहीं किया कि अली वेरीफाइड वैसे हाउ मच कॉस्ट, या कुछ थोड़ी फीस होती है, इतनी फीस नहीं है। वेरीफाइड सप्लायर और नदी बाबा, ये आ ही गया, इसी को चेक कर लेते हैं। प्रीमियम इनका मेंबरशिप है और ये है जी बेसिक, अनलिमिटेड राइज एंड रिस्पॉन्स, रिसीव एंड रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज, ठीक। कीवर्ड एड स्पेंड, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। कस्टमर सर्विस, डेडिकेट अकाउंट मैनेजर, लोकल ईमेल सपोर्ट आपको मिलती है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस कंसल्टेशन, मंथली रिव्यू इसमें नहीं आता आपका। फ्री एंड वेबिनार, अच्छा जी। मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अगर होता तो शायद
ये तो है, क्या उसका नाम है, मेंबरशिप प्लान है ना, इसको हम गोल्ड कहते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। ये जो क्या उसका नाम है, ये इतना ही बनता है ना हमारा पाकिस्तानी, 5 लाख के करीब। ये बनता है हमारा 11 लाख के करीब। तो उसमें शायद मेरे ख्याल से कोई वो आपसे 400-500 डॉलर फीस जो कंपनी जाती है, इनकी थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाते हैं, तो थर्ड पार्टी जाकर वेरीफाई करती हैं, तो उसके चार्जेस शायद लेते हैं, होगी, पक्की बात है। अच्छा, तो जो 11 लाख दे रहा है तो उसी को ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई से एक तो कॉमनली मैं भी जब भी इस पे सोर्सिंग करूं तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि यार वो कम से कम गोल्ड नहीं, वेरीफाइड सप्लायर जरूर हो। लाजमी नहीं हम ट्रेड इंश्योरेंस से जाते हैं, ठीक है, कि ट्रेड इंश्योरेंस एक अनदर चैप्टर है, इसको हम कैसे, क्या उसका नाम है, ओवरकम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, तो टू बी अ वेरीफाइड सप्लायर आपको 11 लाख रुपए खर्च करने हैं, और जब आप 11 लाख खर्च कर रहे हैं उसके साथ प्लस आपके टैग लग गया है कि ये बंदा है, इसकी पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के अंदर इंडस्ट्री है फुटबॉल बनाने की, इसको थर्ड पार्टी जो है उसने आके वेरीफाइड किया, उसने असेसमेंट की है, उसने अगर मिसाल के तौर पे ड्रग्स में ही है ना हम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सर्टिफिकेशन है एफडी फार्मा की, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसमें सर्टिफिकेशन अब शायद दिखाएगा थोड़ी देर तक, या एक मिनट मार्क्स में आपको दिखाऊं। ये हमारे तो एफबीए निकलता है हर जगह से, ये एफडीए अप्रूव्ड होते हैं मास्क, ठीक है। ये सीई सर्टिफाइड है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज की सर्टिफिकेशन जाके भी वो चेक करते हैं, ठीक है। ये एफडीए फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहां से भी आप जो है वो चेक करते हैं सारी चीजें, आके उनकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, उस कंपनी को जाके देखते हैं कि ये जी इसने इस कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, उन्होंने इसको कोई सर्टिफिकेशन दिया भी है, अकेले यहाँ पर लिखने से कुछ नहीं होगा। फिर जो आप सर्टिफिकेट ऑफर कर रहे होते हैं, ये अलीबाबा के सप्लायर्स जाके उसको असेस भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसी को एक को दिखा देता हूँ, मैंने ये सप्लायर खोला, ये नीचे इसके सर्टिफिकेट भी, ये वेरीफाइड सप्लायर था ना, हाँ वेरीफाइड सप्लायर, आप देखिएगा इसके सर्टिफिकेट भी नीचे डिस्प्ले होंगे। ये देखिए सप्लायर असेसमेंट, ठीक है, ये उसकी जो उन्होंने की है, इसको अगर हम देखना चाहें, ऑफ एम्प्लॉय 101 से लेके 200 तक है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टाफ 7 पीपल है। और ये देखिए ये जो सर्टिफिकेट उन्होंने इनके पास है ISO 13485, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट भी बहुत मुश्किल से अचीव होते हैं, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवानी है, फीमेल्स को रखना है, सेफ्टी मेजर्स लगानी है, वो तमाम चीज़ें। वालेकुम सलाम जी। हम्म। असल स्टार्ट में तो ये है असद कि आप वेरीफाइड, मिनिमम वेरीफाइड के साथ तो जाए ना, अगर ट्रेड इंश्योरेंस पे नहीं भी जा रहे, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट पे रिकमेंडेड होता है कि आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते हैं ना, आप आपकी फिर एक कम्युनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आपकी इंटरेक्शन बढ़ती है, आपका चाइना विजिट हो जाता है, या आपके जानने वाले कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं, जैसे जब से आपने अमेजोन के कोर्स के अंदर आए हैं, कई लोग आपके आपके साथ उनका कांटेक्ट हुआ है, जो मतलब अमेजोन में जुड़े हुए हैं, आपने बात सुनी होगी कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। फिर आपको अच्छे एजेंट्स मिल जाते हैं, जिनसे आप जो सोर्सिंग करवाते हैं। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने यही किया हुआ, चाइनीज एक लड़का या लड़की उन्होंने एज अ एजेंट हायर किया हुआ है, वो तमाम चीजें उनको जो अच्छे रेट ढूंढ कर देता है, अलीबाबा से कई अच्छा रेट होता है, ठीक है। तो वो क्या नाम है, सारी चीजें ढूंढ कर आपको देता है, तो आप जब उसको उसकी पे करते हैं, जैसे $500 या $600, और आपने सामान लेना होता है तकरीबन $50, $50,000, $60,000, आहिस्ता आहिस्ता जब आपका सर्कल बड़ा होता है,
जिसका लिए आप एज अ वीए भी काम कर रहे हैं ना, तो वीए में आपका एक जॉब भी होती है सोर्सिंग की, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को सोर्स भी करवा के देना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिर आप अपने लिए वहां से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पहले इसमें एक वैसे बड़ा अच्छा ऑप्शन होता था आरएफक्यू का, कि वो दिखाता था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के लिए कोटेशंस लोग मांग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी कोटेशंस ऐसी हैं जिसको लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो फिर आपको हमें वहां से भी अच्छा प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। अब तो खैर अब वो करते ही नहीं, तो वो बंद कर दिया इसने। आरएफक्यू का रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का एक चैप्टर होता था, अब तो मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट टाइम देखा था वो नहीं मुझे मिला, तो वहां से भी हमें फाइनलाइज हुए प्रोडक्ट भी मिल जाते थे। अच्छा। हम्म हम्म नहीं, उसमें ये है मिसाल के तौर पे वो आपको सोर्स देगा कि फलानी वेबसाइट पे या फलानी ये वेबसाइट है, ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा अलीबाबा से सेल करेगा उसमें अलीबाबा का कमीशन भी तो होगा ना। वो कमीशन की बजाय आपको डायरेक्ट करवा सकता है, ठीक है। और फिर जब हम उस सोर्सिंग एजेंट को चेक हायर करते हैं, उसका रिव्यू भी हम चेक करते हैं ना, कि ये किस मिसाल के तौर पे हम फाइवर से अगर बंदा ढूंढते हैं, फाइवर के ऊपर पाकिस्तानी भी ये काम कर रहे हैं, इंडियन भी कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर सोर्सिंग एजेंट की बहुत जॉब है, पाकिस्तान में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये देखिए सामने इंडियन ही आ गया आपके सामने, ठीक है। आई विल बी योर सोर्सिंग एजेंट फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है। ये 8 जॉब्स हैं, ठीक है। मैं अब इसके रिव्यूज रेटिंग इसको चेक करूंगा। और इस तरह चाइना के अंदर ये देखें 33 जॉब्स हैं। और अगर इसको मैं ओपन करूं तो मुझे सारे रिव्यूज इसके पता लग जाएंगे। सर इनके डायरेक्ट कंपनी से फिर कांटेक्ट होते हैं, ये एजेंट होते हो हैं? सकता है, मतलब ये डायरेक्ट कंपनी से भी आपको करवाते हैं, थर्ड पार्टी से भी करवा देते हैं, या अलीबाबा के ऊपर ही। अच्छा, अलीबाबा हो गया 1688.com, ये देखो ये इसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, उम्मे कलसूम। आई विल बी द सोर्सिंग एजेंट फॉर अलीबाबा एंड 1688.com, ठीक है। यहाँ पर योर लगाना है, ठीक है, जब भी आपने अपना गिग बनाना है। तो ये 1688.com अलीबाबा का ही चाइनीज वर्जन है। आप ये समझ लें कि होलसेल पे, अगर आपने चाइनीज होलसेल की जो चीजें हैं वो चाइना में जो होलसेल पे बिकती हैं, उसका एक बहुत बड़ा वो सोर्स है 1688.com। वो चाइनीज के अंदर है। मैंने तो वैसे कभी उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं किया खुद प्रोडक्ट मंगवाने का, तो वो क्योंकि समझ नहीं आती। वो हमारा एक दोस्त है, वो चाइना होता है, तो वो ये ऐसे काम हम उसको सौंप देते हैं कि मतलब यार आप ये वहाब आप ये देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको हायर कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रही है वैसे, मैं मतलब इसमें ये है क्या उसका नाम है, चाइनीज, इसको देख लेता हूँ। ये $5 से शुरू हो गया। तो चाइनीज वैसे बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर काम करते हैं, मतलब एज अगर हम अपने एंड पे देखें ना, प्राइस के अंदर इतनी ज़्यादा हाइक नहीं होता। फिलिपाइनियों की नॉट आउट, पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्राइसेस होते हैं। ये इसके 3 पैकेजेस होंगे। बेसिक, आई विल हेल्प यू सर्च 2 to 3 गुड सप्लायर फॉर 1 गुड्स, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, एक प्रोडक्ट के लिए मैं आपको 2 से 3 सप्लायर्स दूंगा, ठीक है, 2 दिन में फाइंड कर दूंगा। और रिवीजन जो है मैं अनलिमिटेड दूंगा। अब ये लेगा ₹2400 मुझसे, और टू टू एंड गेट कोटेशन फ्रॉम देम, मैं आपको कोटेशंस भी लेकर दूंगा। अब ये तो 10,000 के करीब इसका पैकेज होगा। सर्चिंग फॉर सप्लायर एंड गेटिंग कोटेशन, कंफर्मिंग ऑर्डर, चेक क्वालिटी एंड शिपिंग। ये एज आपका सोर्सिंग एजेंट भी चेक काम करेगा, और अब क्वालिटी इंश्योरेंस पे भी आपके काम करेगा। और तकरीबन 17 वेरीफाइड इसके, और सारे 5 स्टार्स हैं। तो आई विल डेफिनेटली गो विद इट, ठीक है। मैं मतलब 100% अपना, अगर मैं मिसाल के तौर पे भी मुझे एक चीज़ मंगवानी है, तो मैं इस बंदे को कोटेशन भेजूंगा, ठीक है। वैसे तो और भी लोग हैं, मतलब एक अच्छी ऑप्शन मिल गई मुझे इस प्राइस के अंदर, ठीक है। 16,000 पे कोई इशू नहीं है, ऑर्डर भी कंफर्म करके दे रहा है। और आपको, और ये इसने एरिया भी बताया हुआ है, गोन गोजू के अंदर ढूंढेगा। गोन गोजू एक बहुत बड़ा इनका प्रोविंस है। ये चाइना क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसलिए एरिया स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है।
आप जो जिसके प्राइस ज़्यादा होंगे वो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, अब ये पाकिस्तानी आई थिंक सो, ये इंडियन है, वलीद मुमताज़। ठीक है, ये तुर्की में ऐसे ही है। तो किसी भी कंट्री के अंदर आप अगर हैं, या मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो मतलब इसमें आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हुए हैं, मतलब वो भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कोरिया के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, कोरिया के अंदर भी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं। ठीक है, सोर्सिंग एजेंट फॉर कोरिया तो नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉनिक उसकी बहुत आउट क्लास है। हम्म, ये वैसे टीचर ही मिलेंगे। आई विल डू साउथ कोरिया मार्केट रिसर्च फॉर स्टार्टअप और कंपनी। आई विल एशिया पिया डिस्ट्रिक्ट जापान हांगकांग सिंगापुर। अब ये देखिए, कह रहा है कि मैं साउथ कोरिया में आपको किसी भी चीज़ से मदद दे दूंगा, और 29 स्टार है जी इसके। ठीक है, ये देखो, आई विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम साउथ कोरियन शिप टू यू। ठीक है, और इसके 11 रिव्यूज हैं। तो ये मतलब हमारे जनरली मेरे पास अभी एक कोरिया का क्लाइंट है जो यूके के अंदर काम करना चाह रहा है। तो में जर्मनी खुद बहुत बड़ी मार्केट है वैसे। ठीक है, वैसे मैंने तो उधर बेडिंग में काम किया हुआ है। मेरा कोई ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं है कि जर्मनी के लिए प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है, जर्मनी के लिए सोर्सिंग करके जर्मनी इंडस्ट्री के साथ इसको चेक करें। और ऑटोमोटिव है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, और इनकी मतलब जर्मनी की भी बहुत आउट क्लास क्वालिटी है। ठीक है, सोर्सिंग जर्मनी, सोर्सिंग में चेक करते हैं अगर। और ये कोई इतना काम भी नहीं है असद, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब जर्मनी का सोर्सिंग का अपना गिग बना लें। हम्म। उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे गिग नहीं है, सोर्सिंग जर्मनी का, अगर हम अकेला जर्मनी लिखें तो शायद किसी और वर्ड के साथ हो। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, बेसिकली ज़्यादा जो है वो जर्मन ट्रांसलेशन और जर्मन एसईओ का। ये देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जर्मनी के लिए लॉन्च स्ट्रेटेजी और जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए ना इसके लिए आपको। ये इसका तो है 20 days Germany, that's in real traffic. I will shoot your, I will generate target visitor. I will do 80 live citation and Germany keyword research. सच तो क्या उसका नाम है, जर्मनी ट्रांसलेशन का वैसे काम भी सही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, मगर ये जो एक बंदा हमें मिला है इसको चेक करते हैं कि ये क्या करता है। एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, आई विल असिस्ट। ठीक है, व्हाट शुड
Why I give practical suggestions. I charge reasonable fees. Local infrastructure, hotels, attraction, restaurant, general knowledge, good and cheap hotels, list of place for specific person, best places for specific activities. ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जर्मनी की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कह रहा है आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। रिव्यूज रेटिंग देखें, जो है ये एक बंदा जो है इससे नाराज गया या he did his job with 3 स्टार, ठीक है। और अगर इसके वजह इस ये ना होता तो इसकी 5 स्टार रेटिंग सारी पूरी होनी थी। तो आप इसको जब इसको मजीद डिग डाउन करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। इसको अगर आप यहाँ पे लिखें सोर्सिंग एजेंट इन जर्मनी, जर्मनी क्योंकि बहुत बड़ा है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, देखिए सोर्सिंग एजेंट जर्मनी, यूरोप एजेस, सोर्सिंग सर्विसेज इन जर्मनी, जर्मनी बाइंग एजेंट, ठीक है। ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है। अब कुछ होता है कि मतलब वहाँ पे फाइवर नहीं यूजर है, ये देखो सारी सर्विसेज वो कहते हैं A to Z हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन फीस इज 500 यूरो, ठीक है। ऑर्डर प्राइस बिलो टू 5000 यूरो, बहुत बड़ी अमाउंट है वैसे 5 यूरो भी। तो अब ये देखें सोर्सिंग एजेंट आपको चाहिए जर्मनी में, अभी आपके पास सोर्सिंग एजेंट है इजिप्टियन वीवर, लैंकास्टर सोर्सिंग, पोली मिलियन लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। स्पेस इसमें जर्मनी की मार्केट में पाकिस्तानी इंडियंस कम जाते हैं, तो इंडियंस तो खैर कुछ ज़्यादा करते हैं काम पाकिस्तानियों की निस्बत, क्योंकि वो हर जगह ही काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का रश नहीं है। ये हो गया आपके पास। और अच्छा ये हो गया, वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। और ट्रेड इंश्योरेंस, योर हिम्मत इज इन सिक्योर हैंड until if there is any fraud, if there comes any fraud or if you face any fraud, scam, you can a case with Alibaba will refund your payment. That is a good option, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो आप ट्रेड इंश्योरेंस वाले बंदों के साथ काम कर रहे हैं, जो ट्रेड इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपको जो है वापस वो आपके पैसे वापस हो जाएंगे कुछ पैसे डिडक्ट होने के बाद, अगर आपने एज पर स्टैंडर्ड काम किया, ठीक है। एज पर स्टैंडर्ड को भी आगे चल के देखें। अच्छा पहली तो वेबसाइट ये थी अली बाबा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए मैंने यही पूछना था कि सबसे पहले एलिबा को जाके तो ये हमने फिल्टर ही की है और कुछ नहीं किया। अच्छा दोबारा क्वेश्चन करिएगा, आवाज कट गई, मतलब मुझे सही नहीं सुना। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो ये जो नहीं अलीबाबा पे जाके हमने बस ये फिल्टर ही किए हैं, इससे पहले तो हमने कुछ नहीं किया था। नहीं फिल्टर किए हैं, बस बेसिकली मैं ये समझा रहा था कि वाई अली बाबा, ठीक है, मैं समझा रहा था। चीज़ों के बारे में बताया कि कितनी पीसेस हैं अली बाबा के ऊपर, और आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है।